This call is now being recorded. और अपनी सारी चेतना को भीतर की ओर ले जाइए। हम मालिक की याद में हैं। मालिक के स्वास्थ्य और उनकी खुशी के लिए प्रार्थना कीजिए। मालिक की उपस्थिति का आह्वान कीजिए। हमारा हृदय मालिक के हृदय से जुड़ गया है। सभी पार्टिसिपेंट्स हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए। दिल की गहराइयों से मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए। मालिक से आवश्यक समझ और मार्गदर्शन की प्रार्थना कीजिए। और एक सूक्ष्म सुझाव दीजिए कि जिस कार्य के लिए हम एकत्रित हुए हैं, मालिक ने हमें ये मौका दिया है, कृपा की है, वो कार्य सफल है। धीरे से कल ही अचानक से विचार आया कि दादी साहब ने एक बार कहा था, एज अ मैन थिंक पढ़िए। तो रोजाना हम मिशन की बात करते हैं तो ज़्यादा चेंज भी मिल जाएगा। मैंने सोचा कुछ और करते हैं, तो कुछ और में ये एज ए मैन थिंक जो है उस पर कुछ बात करते हैं। तो कुछ विचार करने लगा तो किताब मेरे पहले पढ़ी हुई थी, कई बार पढ़ी हुई थी। अचानक से विचार आया कि ऐसे किताब पढ़ने से अच्छा है मिशन के रेफरेंस में इससे बात की जाए कि ये जो कुछ कह रहे हैं और हमारा मिशन जो कह रहा है, बहुत सी चीजें जो समान है वो क्या है। किताब पढ़ने से तो फिर इनका कंसेप्ट होगा, तो हम हमारे मालिकों ने इस बारे में क्या कहा है, इस बारे में जेम्स एलन कह रहे हैं। एक तो ऑथर का नाम है जेम्स एलन। 1902 में ये पब्लिश हुई थी। छोटी सी किताब है, बड़ी, आप सबको पढ़नी चाहिए। जीवन परिवर्तित करने वाली ये किताब है। बहुत सस्ती, बहुत छोटी सी, कोई बड़े बड़े पन्ने नहीं पढ़ने, कोई बड़े बड़े आर्टिकल नहीं पढ़ने, एक बार में पढ़ी जाने वाली ये किताब छोटी सी किताब है बिल्कुल। और HFN लाइव पर अवेलेबल है, आप लोग सब ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये किताब अगर आपने इसको पढ़ा और इस पर मनन किया और अपनाया तो ये किताब आपका जीवन बदल सकती है। 1902 में ये पब्लिश हुई थी और हमारे मिशन ने इसको पहली बार 2015 में पब्लिश किया। जेम्स एलन की बहुत सारी किताबें हैं। लाला जी साहब जेम्स एलन को बहुत पसंद करते थे। बाबूजी साहब ने लिखा है सत्य का, इसमें अक्षर सत्य की जो उन्होंने प्रीफेस लिखा उसमें बताया गया लाला जी साहब जेम्स एलन को पढ़ना बहुत पसंद करते थे। तो ये ब्रिटेन के रहने वाले थे जेम्स एलन, और उन्होंने अपने अंदर उतर करके ये सारी चीजें महसूस की और वो चीजें लिखी। 19 उनकी कुल कृतियां हैं अलग अलग। सबसे फेमस ये है एज अ मैन थिंक। इसमें जो कुछ चीज है वो है विचार की शक्ति के बारे में। इसमें और कोई बात नहीं है। ये ना कोई ध्यान से रिलेटेड है, ना कोई प्रार्थना से रिलेटेड है, किसी कोई भी चीज में नहीं। इसमें सिवाय आजकल अगर आप देखते होंगे तो कितने सारे राइटर्स हैं, ब्रायन जोसेफ मर्फी है, रंडा बर्न है, ये सब किस पर बात करते हैं? वर्ल्ड लार्जेस्ट सेलिंग जो आजकल बुक्स हैं वो है पॉजिटिव थिंकिंग पर, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये तो इन्होंने 1900 में लिख दिया था। इस पूरी किताब, छोटी सी किताब में और कुछ भी नहीं है, कहीं सिवाय विचार की शक्ति की और कोई बात नहीं कही गई है कि आप अपने आप को अपने विचारों से कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, सिर्फ अपने विचार बदल के। इसमें सारा कुछ बताया गया है कि हम लोग जो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, मोस्ट ऑफ अस, मैं एक जमाने में सबसे बड़ा नेगेटिव थिंकर था। मैं कृतज्ञ हूँ मालिक का कि मुझे पूरा परिवर्तित किया उन्होंने। मैं सोचता था मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता और मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता था।
ये किताब तो मैंने बाद में पढ़ी, मैंने खुद महसूस किया है कि विचार की शक्ति क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। तो शुरुआत वो करते हैं, मन ही वह मालिकाना शक्ति है जो गढ़ती और बनाती है। मनुष्य की मन है और जितना अधिक विचार रूपी उपकरण से जो वह चाहता है उसे आकार देता है। हजारों खुशियां और हजारों विपत्तियां लाता है। वह छिपकर सोचता है और वह हो जाता है। आई रिपीट, वह छिपकर सोचता है और वह हो जाता है। मतलब अपेरेंटली पता भी नहीं लगता, छिपकर सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड में चलेगा और वो वैसा हो जाएगा। चाहे पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। मैंने अपेरेंटली उसको पता नहीं लगना चाहिए मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन अगर सबकॉन्शियस माइंड में भी चल रहा है, विचार की शक्ति इतनी मजबूत है। वातावरण और कुछ नहीं, उसका दर्पण है। तो कहते हैं चरित्र रूपी आंतरिक वस्त्र और परिस्थिति रूपी बाह्य वस्त्र का कुशल बुनकर मन ही है। और जैसा कि अभी तक क्लेश और अज्ञानता के कारण उसने दुख दर्द को ही बुना है, अब उसी मन के द्वारा आप ज्ञानोदय और सुख शांति का निर्माण भी कर सकते हैं। हमने अभी तक क्या किया है? अज्ञानता के कारण उस मन विचार शक्ति का उपयोग लेके दुख और दर्द का सृजन किया है। अब उसी विचार शक्ति में सुधार करके, पॉजिटिव विचार करके, वो कहते हैं हम बिल्कुल ज्ञानोदय और सुख शांति का निर्माण भी कर सकते हैं। तो इसमें कुल 7 चैप्टर है, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं वो चीजें लेता हूं जो कि हमारी मिशन में भी वही सारी चीजें आई है और उसी रेफरेंस में बात करेंगे। तो ये पुस्तक हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बड़ी सहायक होगी, क्योंकि इसमें वही सब चीजें बताई गई है कि पॉजिटिव थिंकिंग से हम क्या अचीव कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं। तो कहते सर, मनुष्य द्वारा किए गए हर कार्य के पीछे अप्रत्यक्ष रूप में विचार रूपी बीज होता है, जिसके बिना वैसा कार्य हो ही नहीं सकता था। यह बात अनायास या पहले से अनियोजित माने गए कार्यों पर उतनी ही लागू होती है जितनी की सोच समझ के किए गए कार्यों पर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रहे हैं, अनायास या अनयोजित माने गए कार्यों पर भी उतनी लागू होती है। जरूरी नहीं आपने सोच समझ के कोई कार्य किया है, अनायास और बिना सोचे समझे भी अगर हुआ है, उसमें विचार की शक्ति काम कर जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कहते हैं मन में निहित विचार ने हमें बनाया है। हम जो भी हैं अपने विचारों द्वारा गढ़े और निर्मित किए गए हैं। यदि मनुष्य के मन में बुरे विचार हैं तो उसके पास दुख इस प्रकार आता है जैसे बैल के पीछे पहिया। अगर कंप्लीट वर्क्स पार्ट 2 लालाजी साहब किसी ने पढ़ी होगी तो उसमें लालाजी साहब ने दुखों के प्रकार बताए हैं, कितनी तरह के दुख, दुख और सुख के प्रकार का एक चैप्टर है, जरूर पढ़िएगा, बहुत सुंदर चैप्टर है। तो उसमें कुछ दुख बताए वो अपने बस में ही नहीं है, बिजली कड़क गई, नुकसान हो गया, बाढ़ आ गई, ये सब हमारे बस में नहीं है। लेकिन ये उन्होंने बताया मानसिक दुख जो है ये हमारी अपनी उपज है। तो वो यही बात कह रहे हैं, मन में निहित विचार है वो हमने गढ़े और निर्मित किए हैं, वो कोई और नहीं आया गढ़ने के लिए, वो हमने ही दुख पैदा किया है, अपने विचारों से पैदा किया है। तो बिल्कुल किस प्रकार आया, जैसे बैल के पीछे पहिया। तो कहते हैं महान और ईश तुल्य चरित्र कोई संयोग या कृपा से प्राप्त गुण नहीं, बल्कि सही विचारधारा की ओर निरंतर किए गए प्रयास का एक लंबे समय तक ईश तुल्य विचारों से अपना संबंध बनाए रखने का स्वाभाविक परिणाम है। मतलब हम सोचते हैं ये कोई आदमी के, कोई हम देखते हैं ना किसी बहुत ऊंचे कैरेक्टर को कि ये कोई चमत्कार हो गया, इसके पीछे तो कोई ईश्वर की कृपा थी। जी नहीं, वो कहते हैं कुछ नहीं है, ये कोई संयोग या कृपा से प्राप्त नहीं होता है, लंबे समय तक ईश तुल्य विचारों से अपना संबंध बनाए रखने का स्वाभाविक परिणाम है। वर्षों तक, ये एक दिन में नहीं हो गया, या कोई कृपा से नहीं हो गया, या अनायास ही नहीं हो गया उस आदमी को। हम लोग देखते हैं ना बड़ी बड़ी हस्तियों को, ये ऐसे कैसे हो गए, मिशन में ही देखते हैं, देखिए कितनी अच्छी कंडीशन में है। तो कंडीशन में कोई ऐसा नहीं है कि अचानक उसके ऊपर मालिक की कृपा हो गई, उसके लिए उसने बहुत मेहनत की, अपनी विचार शक्ति से अपने लक्ष्य को प्राप्त बनाए रखने की कोशिश की, उस वजह से हुआ। हम लोग समझते हैं देखिए इसके ऊपर तो ईश्वर की कृपा है या मालिक की कृपा है, कृपा पाई कैसे गई, सोचने वाली बात है। चिड़े कही है हो गया, पर वो आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है, नहीं आ रही है? कौन कह रहा है? हो गया पर वो आवाज नहीं आ रही। तो ये जो बात है कि ध्यान की अवस्था, बाबू साहब इसीलिए कहते हैं कि जो ध्यान की अवस्था है मेंटेन जब नहीं रहती है तो क्यों नहीं हमको लक्ष्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि शेष समय में हमारे दिमाग इधर उधर चला जाता है, तो हम फिर दूसरे विचार डेवलप कर लेते हैं।
ध्यान के समय हम एक पवित्र विचार में मग्न रहे और जैसे ही ध्यान से बाहर आए हम दूसरे विचारों में चले गए। तो इट्स ऑल गेम ऑफ थॉट्स, सारा विचार का खेल है। कारण है कि बताया बाबू साहब ने, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने का, वांछित प्रगति नहीं होने का, कि ध्यान के बाद हम अपने मन को खुला छोड़ देते हैं। तो जब खुला छोड़ देते हैं तो हमारे विचार आने शुरू हो जाएंगे। तो कहते हैं विचार के अनुचित और गलत प्रयोग के कारण वह जानवर से भी गया गुजरा बन जाता है। इन दो छोरों के मध्य में चरित्र के विभिन्न क्रम होते हैं, जिन्हें बनाने वाला और उन पर निपुणता प्राप्त करने वाला भी मनुष्य ही है। तो गया गुजरा क्यों हो जाता है? क्योंकि विवेक भ्रष्ट हो गया। जो हमने बात की थी उस दिन गीता में, श्लोक में याद कीजिए कि विवेक कब नष्ट हो जाता है। क्रोध से क्या होता है, इच्छा नहीं पूरी होती तो क्रोध आता है, वो जो स्वीटनेस। तो क्या हो गया? विवेक भ्रष्ट हो गया। विचार शक्ति बिगड़ी नहीं कि विवेक आपका गया नहीं। अब बहुत सुंदर लाइन जो मुझे बहुत शुरू से अपील की जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा, आत्मा से संबंधित जितने भी सुंदर सत्य हैं वे इस युग में पुनर्स्थापित करके प्रकाश में लाए गए हैं। जितने भी सत्य आत्मा से संबंधित है, वो कहते हैं जो पुराने जमाने में थे वो पुनः लाए गए। तो लाए गए तो क्या पाया गया? उनमें से कोई भी इतना आनंद प्रदान करने वाला या दिव्य वचन के फलीभूत होने का भरोसा देने वाला नहीं है जितना यह, क्या कि विचार का मालिक मनुष्य ही है, वही चरित्र को गढ़ने वाला और हालात, वातावरण एवं नियति को बनाने तथा आकार देने वाला भी है। मतलब जितने भी रिविलेशन हुए आत्मा से संबंधित, उसमें सबसे ब्यूटीफुल रिविलेशन ये है। वो कहते हैं प्लीज बहुत सारे रिपीट, जी ये लाइन प्लीज रिपीट करें। जी हाँ, आत्मा से संबंधित जितने भी सुंदर सत्य हैं वे इस युग में पुनः स्थापित करके प्रकाश में लाए गए। मतलब किसी ने रीएस्टेब्लिश किए, जैसे हमारे वेदों में किए, श्रुतियों में से किए, हर जगह अपना हुआ। उनके कुछ और हुआ होगा, उनके जीसस क्राइस्ट ने कुछ कहा होगा, कहीं किसी ने कहा होगा, हजरत साहब ने कहा होगा, लेकिन हर आदमी ने आत्मा से संबंधित कोई ना कोई एक रिविलेशन किया। तो कहते हैं उसमें से कोई भी इतना आनंद प्रदान करने वाला या दिव्य वचन के फलीभूत भरोसा देने वाला नहीं है जितना यह, क्या कि विचार का मालिक मनुष्य ही है, वही चरित्र को गढ़ने वाला और हालात, वातावरण एवं नियति को बनाने और आकार देने वाला ही है। सब कुछ मेरे हाथ में है। शक्ति, बुद्धि तथा प्रेम से युक्त जीव होने और स्वयं के विचारों का मालिक होने के कारण मनुष्य के पास हर परिस्थिति की कुंजी है। की इज इन माई हैंड्स। सारी सर्कमस्टेंसेस मेरी डेवलप की हुई है, मेरे हाथ में ही चाबी है। अब आप कह देंगे कैसे की हुई है, बीमारी कोई मेरी की हुई है क्या? तो बीमारी तो साहब जैसा पता लगा कि मेरा भोग है तो मुझे समझ में आ गया, सर्कमस्टेंसेस मेरे फेवर में हो जाएगी। जब तक मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि मुझे इस बीमारी को स्वीकार करना है, तब तक मैं रेजिस्ट करूंगा, मैं दुख पाऊंगा। मीनवाइल मुझे समझ में आ गया ये मेरे कर्मों का भोग है, मुझे बताया गया है, इल्लत जिल्लत किल्लत का कंसेप्ट है, आ गई तो ठीक है। तो क्या हुआ? मैंने परिस्थिति अपने विचारों से अपने फेवर में कर ली। इजंट इट? एग्रीड? एवरीबॉडी एग्रीड? मैंने क्या किया? Yes. एक परिस्थिति जो मेरे विपरीत थी वो मैंने अपने फेवर में कर ली। जी जी तो भैया। हर परिस्थिति की कुंजी है और स्वयं उसके भीतर परिवर्तित करने तथा पुनर्जीवन देने वाले साधन भी हैं, जिसमें वह खुद को जो चाहे बना सकता है। सारा कुछ गढ़ा जा सकता है अपने आप को इन विचारों के द्वारा। तो कहते हैं किसी भी अन्य स्थिति की अपेक्षा इस दशा में यह नियम कि जो खोजता है वही पाता है और जो खटखटाता है द्वार उसी के लिए खुलता है। वैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा था, बाबू साहब ने भी यही कहा, खटखटाते रहिए, नॉक करते रहिए। सारा अभ्यास हमारा जो है सिर्फ उस पर नॉक करने के लिए है, उसको उसकी मर्जी है देना नहीं देना। तो मेरा राइट नहीं बनता अभ्यास करके कुछ। तो कहते हैं जो खोजता है वही पाता है और जो खटखटाता है द्वार उसी के लिए खुलता है। ये पूरी तरह लागू होता है यहाँ। केवल धैर्य, अभ्यास और बिना थके निरंतर आग्रह से भी मनुष्य ज्ञान रूपी मंदिर में प्रवेश पा सकता है। तो हमारा ज्ञान रूपी मंदिर क्या है? लक्ष्य। हमें कहाँ प्रवेश पाना? लक्ष्य। तो होगा क्या? धैर्य, अभ्यास और बिना थके निरंतर आग्रह। इसलिए कहते हैं सहज मार्ग में धैर्य बहुत जरूरी है, पेशेंस किसी भी चीज के लिए। पेशेंस, एबिलिटी टू वेट इज पेशेंस। पेशेंस की डेफिनेशन दी चाहिए साहब है, एबिलिटी इज वेट, एबिलिटी टू वेट इज पेशेंस। मैं बहुत जल्दी रिजल्ट चाहता हूं तो फिर क्या होगा? मेरा अधिकार तो नहीं बन गया।
मेरे पास मालिक है, मान लीजिए, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अधिकार नहीं बन गया कुछ। मुझे तो ये जो लिखा है, धैर्य, अभ्यास और बिना थके निरंतर आग्रह, ये पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर, परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। मनुष्य का मन एक उपवन के समान है, जिसे समझदारी से सजाया संवारा जा सकता है, लेकिन उसे झाड़ झंकाड़ की भांति बेरोक टोक फैलने भी दिया जा सकता है। लेकिन चाहे परिष्कृत ढंग से हो या अपेक्षित, उसमें कुछ न कुछ तो उगने वाला है। यदि उसमें उपयोगी बीज नहीं बोए गए तो बेकार के पेड़ पौधे उगते रहेंगे। अनुपयोगी जंगली खरपतवार के बीज बहुतायत से पैदा होकर बिखरते रहेंगे और अपने ही समान की खरपतवार बढ़ाते जाएंगे। मेरे साथ अभी हुआ, मेरा मकान का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और मैं थोड़ा उसमें अटैच हो गया। क्या करता, अकेला था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, कॉन्ट्रैक्टर परेशान कर रहा था। तो मैंने कहा, मेरा ध्यान ठीक से नहीं हो रहा था, दिमाग में बार बार वही बात आ रही है। मैंने पूछा प्रशिक्षक से, साहब क्या हुआ? बोले, आपने वैक्यूम क्रिएट किया और उस वैक्यूम को आपने इससे भर दिया। वैक्यूम तो क्रिएट कर लिया, लेकिन वैक्यूम को भरना किसी और चीज से चाहिए था, और आपके दिमाग में ये विचार आ गए, तो वैक्यूम वो उससे हो गया। तो हमने क्या किया, जब हम दिव्य विचार अगर नहीं रखेंगे, दूसरे विचार आए तो खरपतवार उग गई। वो जहां पेड़ पौधे उगने चाहिए थे, वहां खरपतवार उग गई। जब तक मनुष्य स्वयं को बाहरी हालातों के द्वारा नियंत्रित प्राणी मानता रहता है, वह परिस्थितियों के थपेड़े खाता रहता है। परंतु जब उसे एहसास होता है कि उसमें वह सृजनात्मक शक्ति है, जो अपने अस्तित्व में छिपी मिट्टी और बीज को ऐसा आदेश दे सकती है जिसमें से परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तब सही मायने में वह अपना मालिक बनता है। आई रिपीट, जब उसे एहसास होता है कि उसमें वह सृजनात्मक शक्ति है, जो अपने अस्तित्व में छिपी मिट्टी और बीज को ऐसा आदेश दे सकती है जिसमें से परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तब सही मायने में वह अपना मालिक बनता है। इनको सहज मार्ग नहीं पता था, लेकिन देखिए फिर भी ये बात करते हैं जो हमारे यहाँ बात की जा रही है, इनर मास्टर। मुझे किस पर मास्टरी करनी है? अपने ऊपर। मुझे अपने इनर मास्टर को खोजना है, रादर देन डिपेंडिंग अपॉन माय आउटर फॉर्म ऑफ मास्टर। मुझे बार बार दादी साहब भी जोर दे रहे हैं अपने सब मास्टर्स जगह, इनर मास्टर। इनर मास्टर क्या है? जब एहसास हो गया कि मुझ में एक सृजनात्मक शक्ति है, तब मुझे पता लगेगा कि इनर मास्टर क्या चीज है। हर बीज रूपी विचार जिसे बोया जाता है, उसे पनपने दिया जाता है, वह अपनी जड़ें जमाकर अपनी तरह की पैदावार करता है और देर सबेर वह क्रिया में फलीभूत हो जाता है तथा अवसर और परिस्थिति की अपनी फसल देता जाता है। अच्छे विचार से अच्छे फल तथा बुरे विचार से बुरे फल प्राप्त होते हैं। ये क्या है? संस्कार जो सीड फॉर्म में पड़े थे, अपने यहाँ संस्कार, जड़ें किसने जमाई? ये क्या कह रहे हैं? हर बीज रूपी विचार जिसे बोया जाता है दिया जाता है। तो हमने क्या किया, संस्कार जो थे इकट्ठे किए, बीज रूपी फॉर्म में पड़े, और देर सवेर क्रिया में फलीभूत होंगे, होंगे ही होंगे। जिस दिन उसको उचित मौका मिलेगा वो फलीभूत हो जाएगा। ये हमारे मिशन में भी है, ये किताब में बिल्कुल वही चीजें लिखी हुई है। मैंने आज ये चीज का ध्यान दिया, पहले कभी नहीं दिया था, कोई मालिक की कृपा हुई और मैं जब ये मुझे समझ में आने लगी चीजें, हर चीज को मैंने फिर सहज मार्ग से इसको कोरिलेट किया कि इस किताब में क्या लिखा है और हमारे सहज मार्ग में क्या चीज बताई गई है। मनुष्य उन चीजों को आकर्षित नहीं करते जो उन्हें चाहिए, बल्कि उसे आकर्षित करते हैं जो वे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या अट्रैक्ट करता हूं? जो मैं विचार पैदा करूंगा वही चीजें मैं अट्रैक्ट करूंगा। सारा उन्हीं चीजों की तरफ। अगर मैं दिव्य विचार अपने को अंदर उत्पन्न करता हूं तो मैं दिव्यता को आकर्षित करूंगा। वेरी सिंपल। हमारे अंतिम क्षण को आकार देने वाली दिव्यता हमारे ही अंदर है और वही हमारा स्व है, जो दादी और हमारे मास्टर्स बार बार कहते हैं, इनर सेल्फ। दिव्यता हमारा, देखिए बिल्कुल सहज मार्ग बोल रही है किताब। हम क्या कहते हैं? दिव्य हृदय में दिव्यता है। ये कह रहे हैं हमारे अंतिम क्षण को आकार देने वाली दिव्यता हमारे अंदर ही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग ये ना कहें हम ही ट्रांसमिशन ले रहे हैं, हम ही मिशन में हैं, हमारे पास ही मास्टर है। सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कुछ हासिल कर चुके हैं। हम लोग कई बार कहते हैं दूसरे लोग सहज मार्ग में नहीं, अभ्यास नहीं करते हैं, हमारे पास मास्टर है उनके पास नहीं है। अब ये देखिए, इनके पास पता नहीं मास्टर, मुझे पता नहीं, इस जन्म में तो नहीं थे, लेकिन चीज वो की वो निकल के आ रही है इनकी राइटिंग में पूरी। मनुष्य ने खुद ही अपने को बेड़ियों से बांधा है।
विचार और कर्म भाग्य का कारागार है, वे अधम होने के कारण सीमाबद्ध कर देते हैं और वे आजादी के फरिश्ते भी हैं। दोनों ऐसा, बोथ साइड्स ऑफ कॉइन। वे अधम होने के कारण सीमाबद्ध भी कर सकते हैं और वे आजादी के फरिश्ते भी हैं। मैंने अपने आप को डिटैच कर लिया, मैं आजाद हो गया और मुझ में वैराग्य नहीं आया, मैं बंधा हुआ हूं। वेरी सिंपल। दोनों रास्ते हैं अपने पास। अब बहुत बढ़िया बात कहते हैं, मजेदार। मनुष्य अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए चिंतित है परंतु खुद को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूटीफुल। मनुष्य अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए चिंतित है परंतु खुद को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। हमारे मालिक बार बार यही कहते हैं, इसलिए वे बंधन में रहते हैं। जो मनुष्य खुद को सूली चढ़ाने से नहीं डरेगा वह उद्देश्य को पूरा करने से कभी नहीं चुकेगा जिसका उसने मन बना लिया। और बाबूजी साहब की लाइन रिपीट की है साहब, देखिए सर, बाबूजी साहब लिखी है, मैं आपको पढ़वा सकता हूँ। यह बात लौकिक चीजों पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी कि परालौकिक पर। यही लाइन बाबूजी साहब ने लिखी है, यही चीज लिखी है। एक ऐसा मनुष्य जो बिल्कुल कंगाल है, वह सदा इस बात के लिए चिंतित रहता है कि उसकी परिस्थितियां और घर के साधनों में सुधार आ जाए, फिर भी वह काम चोरी करता है और अपने व्यवहार को यह कहकर उचित ठहराता है कि उसे वेतन कम मिल रहा है। मैंने ये अपने ऊपर लिया कि मैं हमेशा कुछ न कुछ करके जस्टिफाई करता हूँ, आज टाइम नहीं मिला, आज ये हो गया, कुछ भी मिस करता हूँ तो मैं ये बहाना लेता हूँ। बिल्कुल ठीक लिख दिया इन्होंने कि वो हर समय काम चोरी करता है, फिर भी व्यवहार को यह कहकर उचित ठहराता है कि मुझे वेतन कम मिल रहा है इसलिए मैं काम कम कर रहा हूँ। तो कह रहा है ऐसा मनुष्य उन सरल मूल सिद्धांत को नहीं समझ पाता जो संपन्नता का सच्चा आधार है। उसे पता ही नहीं है संपन्नता आएगी कैसे, वो सिर्फ बहाना बना रहा है। मेरे साथ भी यही है, मुझे पता है, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो बहाना बना रहा हूँ कुछ न कुछ। आज समय नहीं मिल पाया, थोड़ा समय कम मिला मुझे, इसलिए मेरा आज क्या ये चूक हो गई। करना तो था लेकिन रह गया। तो फिर क्या होगा? इस निष्क्रिय भ्रामक और अमानव विचारों पर मनन करते हुए उन्हें क्रियान्वित करने के कारण कंगाली के गहरे गर्त को आकर्षित करता है। वो और कंगाली कंगाल होगा। अक्षर सत्य में यही बात लाला जी ने कही है कि एक मरीज जो बदपरहेजी करेगा तो वो लायक ही नहीं है इलाज के। अब कहते हैं दूसरा संपन्न मनुष्य है लेकिन पेटूपन के कारण किसी दर्दनाक लंबी बीमारी से मुक्त है, हालांकि उसे मुक्त होने के लिए हर संभव खर्च करने को तैयार है लेकिन अपनी खाने पीने की गलत आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। एक और अपना स्वास्थ्य चाहता है, दूसरी ओर स्वाद के लिए अप्राकृतिक और गरिष्ठ भोजन खाकर तृप्त होना चाहता है। ऐसा मनुष्य स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए नितांत अयोग्य है। ये की ये सब बात लाला जी ने लिखी है पूरी, ये की ये चीज। मुझे आश्चर्य हुआ मैं जब ये किताब पढ़ने लगा, जितनी बार वापस पढ़ने लगा इसको। तो क्या है, मुझे पता है कि मुझे मुक्त होना है लेकिन फिर भी मैं अपनी आदतें नहीं छोड़ पा रहा। मुझे 10 नियम दिए गए हैं, मैं पालन नहीं करता, मैंने उसके एक अलग सिलेबस की तरह रख दिया है। ध्यान, सफाई, प्रार्थना, यस मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझे कहा है तुम तो अपना अहंकार छोड़ दो, वो मैं नहीं छोड़ सकता। तो वही बात हो गई कि पेटूपन की प्रॉब्लम है फिर भी वो अपना खाने पीने की गलत आदतों को नहीं छोड़ रहा है, तो पेट वो ठीक कैसे होगा? वो ठीक होने लायक ही नहीं है। एक और एक मनुष्य है जो मजदूरों को उपयुक्त वेतन देने से बचने के लिए धूर्तता पर उतर आता है और ज्यादा मुनाफा के चक्कर में वेतन कम कर देता है। ऐसा मनुष्य समृद्धि के लिए बिल्कुल अयोग्य है। आगे कहते हैं लगभग हमेशा ही अवचेतन रूप में, और यह भी कि उसका लक्ष्य अच्छे परिणाम का प्राप्त करने का होते हुए भी वह अपनी उपलब्धियों से निरंतर निराश होता रहता है। देखिए बिल्कुल हमारे लिए क्या है, लक्ष्य हमें पता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम निराश होते हैं कि लक्ष्य बहुत कोई दूर की चीज है। तो क्यों निराश होता है? क्योंकि वह ऐसे विचार और इच्छाओं को बढ़ावा देता है जो शायद उसे अच्छे परिणाम से सामंजस्य नहीं बैठा सकता। मैं ऐसे विचारों को बढ़ावा देता हूं। मैंने सुबह ग्रुप में एक सत्य का उदय का एक चैप्टर डाला है, उसको ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, या पढ़िएगा उसमें सत्य का उदय में। उसमें बाबू साहब ने यही कहा कि ये मानना नहीं है कि मैं सर्वथा अयोग्य हूं। मान लिया तो बात खत्म हो गई। वही मैंने मान लिया कि मैं तो अयोग्य हूं, वो बहुत लायक लोग ही कुछ कर पाते हैं, तो फिर वो होगा भी नहीं। क्यों? जैसा ये लिखते हैं, क्योंकि वो ऐसे विचार और इच्छाओं को बढ़ावा देता है जो उसे अच्छे परिणाम से सामंजस्य नहीं बैठा सकते। तो लिखते हैं यदि पाठक चाहें और संकल्प करें और अपने मन में जीवन में विचार के नियम के प्रभाव ढूंढ सकते हैं। जब तक ऐसा न किया जाए सिर्फ बाहरी तथ्य और विवेचना आधार नहीं बन सकते। करना पड़ेगा। बाबूजी साहब की लाइन याद आई, रीड एंड एंजॉय, डू एंड फील। खाली पढ़ने सुनने से नहीं होगा, करना पड़ेगा।
मनुष्य के जीवन के केवल बाहरी पहलू से उसकी संपूर्ण आत्मदशा को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं जांचा जा सकता। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ, पूर्वाग्रह। हम बहुत जल्दी आंकते हैं किसी को, हम उसके बारे में विचार बना लेते हैं, बता रहे हैं ऐसा मान लिया गया कि बेईमान आदमी पूरी तरह बेईमान है और ईमानदार आदमी हर ईमान में ईमानदार। लेकिन गहराई में जाने पर, विस्तृत अनुभव के आधार पर ऐसा निर्णय गलत साबित होता है। उस बेईमान व्यक्ति में भी कुछ ऐसे प्रशंसनीय गुण हो सकते हैं जो हो सकता है दूसरों में न मिले, और ईमानदारी व्यक्ति में कुछ ऐसे घृणित दोष हो सकते हैं जो सामान्य लोग। ये बात साहब सहनशीलता के चैप्टर में चारी जी ने कही है। मैं हैरान हो रहा हूं जो इसको पढ़ता जा रहा हूं। यही बात बिल्कुल चारी जी साहब ने रिपीट की है। आप कुछ और देखते हैं और वो कुछ और हो सकता है। सही मानने में मनुष्य तभी बनता है जब वो झींकना और झिड़कना बंद कर दे, अपने मन को उस पर नियंत्रण करने वाले घटक के अनुकूल कर ले, यानी मेडिटेशन, मन का नियमन। तब वो दूसरों को अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराना बंद कर देता है, खुद को महान और तेजस्वी विचारों से गढ़ने लगता है, परिस्थितियों से लड़ना बंद करके तेजी से अपनी प्रगति के लिए सहायक अंतर में निहित संभावनाओं और छिपी हुई क्षमताओं को ढूंढने के साधन के रूप में उनका उपयोग प्रारंभ कर देता है। मैं अपने आप से प्रेम करने लगता हूं जब मैं पॉजिटिव थिंकिंग करता हूं। अदरवाइज मैं क्या करता हूं, मैं परिस्थितियों को, दूसरों को जिम्मेवार ठहराता हूं। यह अंतर है विचार की शक्ति का। मनुष्य का और कुछ नहीं बल्कि स्वयं को सही करना होगा, और अपने आप को सही करने की प्रक्रिया के दौरान वह समझेगा कि जैसे जैसे वह लोगों और वस्तुओं के प्रति अपने विचार बदलते जाएगा, वस्तुओं और लोग उसके प्रति बदलते जाएंगे। आई रिपीट, मनुष्य को कुछ नहीं बल्कि स्वयं को सही करना होगा, और अपने आप को सही करने की इस प्रक्रिया के दौरान वह समझेगा कि जैसे जैसे वह लोगों और वस्तुओं के प्रति अपने विचारों को बदलता जाएगा, वस्तुएं और लोग उसके प्रति बदलते। ये सब मैंने फील किया है मेरे सर्किल में और परिवार में ही नहीं, पत्नी और बच्चों के साथ भी। ज्यों ज्यों मैं बदलता गया, ज्यों ज्यों वो बदलते गए। जब तक मैं ये सोचता था वो बदलेंगे, मैं ठीक हूं, तब तक कुछ भी नहीं हुआ था। ज्यों ज्यों मैं बदलता गया, वो अपने आप बदलते गए। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यह सत्य है और इसका प्रमाण हर व्यक्ति में है, इसलिए इसमें क्रमबद्ध आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण द्वारा आसानी से जांच पड़ताल करने की गुंजाइश है। मनुष्य को अपने विचारों में आमूल परिवर्तन करने दीजिए और वह जीवन की भौतिक दशाओं में होने वाले तीव्र परिवर्तनों के प्रभाव को देखकर चकित हो जाएगा। डायरी राइटिंग सेशन पर आ जाइए, मैंने यही बात कही थी। लिखिए और परिवर्तन तो देखकर ऐसे पता नहीं लगेगा, परिवर्तन जरूर होंगे। लिखिए जो ये कह रहे हैं, आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण, जिसकी बात हमने डायरी राइटिंग सेशन में की थी। मनुष्य कल्पना कर लेता है कि विचार को छिपाकर रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तेजी से आदत में बदल जाएंगे और आदत घनीभूत होकर परिस्थिति में बदल जाएगी। ये प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि ये इतनी तेजी से बदलेंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा। भय, संदेह, दुविधा, कमजोर, अनिश्चय की आदतों में ये बदल जाते हैं, घनीभूत हो जाएंगे, पड़े रहते हैं। जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आई नहीं, सीड फॉर्म में पड़े, सहज मार्ग में जैसा बताया गया, सीड फॉर्म में पड़े। इसीलिए हमारे यहाँ क्लीनिंग की इंपॉर्टेंस है। ये सब कब होगा, वो फलीभूत होना कब बंद करेंगे, जब क्लीनिंग हो जाएगी। क्लीनिंग का एक बहुत सुंदर उदाहरण दूं। मेरे जो पहले प्रशिक्षक जिनकी मैं अक्सर बात किया करता हूं, मैं जब नया नया अभ्यासी था तो मैं अभ्यासियों की बहुत आलोचना करता था। फलाना आदमी है, साधना ही नहीं करता है, फलाना आदमी है, इरिटेटेड रहता है, फलाना आदमी है, ये देखो ये गलत कर रहा है। वो मुझे एक लाइन कहते थे, मैं सब अभ्यासियों में हीरा देखता हूं। जो उस वक्त समझ में नहीं आई थी कि ऐसा कैसे कहते हैं, मैंने ऐसा थोड़ी होता है। जैसे जैसे मेरी भी क्लीनिंग चालू हुई, मैंने सब में बुराइयां देखनी लगभग बंद करनी चालू कर दी। अब मैं नहीं देखता उनमें। अब मुझे उससे मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अभ्यास करता है नहीं करता है, मुझे क्या मतलब, मैं और मेरे मालिक। तो ये क्लीनिंग जब तक नहीं होती है, तब तक हमारे अंदर ये चीजें हैं, तब तक हम लोगों में बुराइयां देखते हैं, तब तक मैं अपने अंदर भय, संदेह, दुविधा, ये सब चीजें। अकल ही में पढ़ रहा था कि सब जंगल में ऋषि मुनि जो थे वो क्यों शेर चीतों के बीच में रह जाते थे, क्योंकि उनमें मन में भय नहीं था। शेर चीता तो वही है, ये तो है नहीं कि उसको मैस्मराइज कर दिया उन्होंने, नहीं, उनके मन में उसके प्रति भय नहीं। तो ये कहना है कि ये किसी भी समय
बहुत तेजी से प्रतिकूल परिस्थिति पाते ही एकदम ग्रो कर जाएंगे। कई बार आपको नहीं लगता यार इस आदमी के साथ झगड़ा कैसा हो गया, हुआ है, अचानक कैसे हो गया, बिल्कुल ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था यार आज, और रिग्रेट करते हैं उस चीज पर, फिर आज ये क्या हो गया, अचानक झगड़ा कैसे हो गया, या अचानक मन में द्वेष कैसे आ गया इसके प्रति, कल तक तो नहीं था, अचानक क्या हो गया। पति पत्नी में कई बार हो जाता है, एक एक दिन बात नहीं होती है, क्या हो गया ये, उस हीट फॉर्म में कुछ पड़ा था, प्रतिकूल परिस्थिति पाते उठ गया, ग्रो कर गया। और कहते हैं फिर दूसरी ओर सुंदर विचार, कृपा और दयालुता की आदतें सद्भावपूर्ण और सुहानी परिस्थितियों का स्वरूप ले लेती है। यद्यपि अपनी परिस्थितियों का चुनाव मनुष्य सीधे सीधे तो नहीं कर सकता, परंतु विचारों का चुनाव करके निश्चय ही परिस्थितियों को आकार दे सकता है। आई रिपीट, परिस्थितियों का चुनाव मनुष्य सीधे सीधे तो नहीं कर सकता, परंतु अपने विचारों का चुनाव करके परिस्थितियों को आकार दे सकता है। जो बात मैंने पहले कही, विचार से मैं परिस्थिति बदल सकता हूं, वैसे नहीं बदल सकता। मनुष्य को दोषयुक्त विचारों से मुक्त होने दो, सारा संसार उसकी ओर स्नेहपूर्ण होकर मदद के लिए तैयार हो जाएगा। मैक्सिम 9 याद कर लीजिए, मैं ऐसा दिखाऊं अपना आचरण कि सब आकर्षित हो। फिर चैप्टर 3 बीमारियों पर है। बीमारियों में इसने इन्होंने बताया कि सारी बीमारियां विचार से आती है, और ये तो इसने बता ही दिया साइकोलॉजी आजकल अधिकांश डिजीज। जब तक मनुष्य अपने विचारों को नहीं बदलेगा, खान पान बदलने से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। जब मनुष्य विचारों को शुद्ध बना लेता है, तब उसे तामसिक भोजन की कामना ही नहीं रहती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तामसिक भोजन अगर पसंद करता हूं तो मैं तभी तक करूंगा जब तक मेरे विचार तामसिक है। मेरे विचार शुद्ध होते ही तामसिक भोजन भी छूट जाएगा। कहते हैं, एग्जाम्पल दिया है, मैं एक 96 वर्ष की महिला की लड़की जैसा दीप्तिवान है और वो अधेड़ उम्र के करीब है। उसका मधुर और खुशनुमा व्यवसाय स्वभाव का ये परिणाम है। एक व्यक्ति जो अधेड़ उम्र के करीब है, लेकिन उसका चेहरा बड़ी बेमेल रूपरेखा में खिंचा रखा है। तो पहले के साथ क्या है, उसका मधुर और खुशनुमा स्वभाव। दूसरा है दुर्वासना और असंतोष का परिणाम। मैं इन दिनों फील कर रहा हूं, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट माई फिजिकल एज, लेकिन मेरी एज, अंदरूनी एज मेरी कम होती जा रही है। मेरी जैसे रिवर्स गियर लग गया है जिंदगी में उम्र को। क्यों? क्योंकि विचारों का बोझ कम होता जा रहा है। जैसे जैसे मुझे हल्कापन आ रहा है, मेरी उम्र पीछे जाती जा रही है। फील कर पा रहा हूं मैं इस चीज को बिल्कुल। शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए प्रसन्नता भरे विचारों जैसा कोई डॉक्टर नहीं है। अब है विचार और उद्देश्य। जब तक विचारों को उद्देश्य से न जोड़ा जाए, कोई भी बौद्धिक उपलब्धि नहीं होती, हो ही नहीं सकती। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? तो जब तक वो विचार से पूरी तरह नहीं जुड़ जाए, जीवन रूपी भवसागर में विचारों के मस्तूल का छोटा जहाज अधिकतर इधर उधर भटकता ही रहता है। लक्ष्य विहीनता एक दुर्गुण है। लक्ष्य विहीनता मनुष्य को अपने हृदय में किसी न्याय संगत उद्देश्य को धारण करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए कृत संकल्प होना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? पूरा करने के लिए हम कृत संकल्प हों। उस उद्देश्य को अपने विचारों का केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। उस समय विशेष में उसकी प्रकृति के अनुसार या आध्यात्मिक विषय का रूप ले सकता है, परंतु वह जो भी हो, उसे अपनी विचार शक्ति उस विषय पर केंद्रित रखनी चाहिए जिसे उसने अपने सामने संकल्प के रूप में रखा है। इस उद्देश्य को उसे अपना सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य मानना चाहिए। उसे प्राप्त करने के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। विचारों को क्षण भंगुर भ्रांतियों, लालसाओं और कल्पनाओं के लिए भटकने नहीं देना चाहिए। आत्मनियंत्रण और विचार की सच्ची एकाग्रता के लिए यही राजमार्ग है। बाबूजी साहब याद आ गए। यही सारी चीजें लिखी हुई है, एक एक चीज। यहां तक कि अगर बार बार अपना उद्देश्य पूरा करने में असफल हो जाए, जैसा कि उसे आवश्यक रूप से तब तक करना है जब तक वह इस कमजोरी को पूरा न कर ले। बाबू साहब कहते हैं, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तब तक चैन न ले। यही सब बात है। और एक सबसे खूबसूरत लाइन इस पूरी किताब की जो मुझे लगती है,
अपनी कमजोरी को जानते हुए और इस सत्य पर विश्वास करते हुए कि प्रयास और अभ्यास से शक्ति विकसित की जा सकती है, सबसे कमजोर आत्मा भी इस पर विश्वास करते हुए तुरंत प्रयास करना शुरू कर देगी। प्रयास पर प्रयास, धीरज पर धीरज और शक्ति पर शक्ति जुड़ते जाने पर आत्मा कभी विकसित होना बंद नहीं करेगी। आखिरकार दिव्यता के समान सशक्त हो जाएगी। देखिए वापस रिपीट करता हूं, जानते हुए कमजोरी मुझे अपनी पता है, लेकिन सत्य पर क्या मालूम है कि प्रयास और अभ्यास से शक्ति विकसित की जा सकती है। ये सत्य मुझे पता है। तो क्या होगा, सबसे कमजोर आत्मा भी इस पर विश्वास करते हुए तुरंत प्रयास करना शुरू कर देगी। प्रयास पर प्रयास, धीरज पर धीरज और शक्ति पर शक्ति, ये सब जब जुड़ेगी तो आत्मा कभी विकसित होना बंद नहीं करेगी। निर्देशहीनता तथा कमजोरी को दूर करने के लिए और संकल्प के साथ विचार शुरू करने के लिए ऐसे शक्तिशाली लोगों की श्रेणी में प्रवेश करना चाहिए जो असफलता को उपलब्धि की केवल एक राह मानते हैं। असफलता को उपलब्धि के लिए केवल एक राह मानते हैं, जो सभी दशाओं को अपने निर्माण में सहायक बना लेते हैं, जो पूरी शक्ति से सोचते हैं, निडरता से कोशिश करते हैं और निपुणता से कार्य संपादन करते हैं। इस ज्ञान से कि हम इस काम को कर सकते हैं, इच्छा शक्ति अपने आप आ जाती है। देखिए विल पावर बाबू साहब ने बहुत जगह रिपीट की है। संदेह और डर इस ज्ञान के सबसे बड़े शत्रु है। बाबू साहब ने कितनी जगह लिखा है, डाउट इज पॉइजन। मैं फिर हैरान हूं, सारी की सारी वही बात आ रही है जो हमारे मालिकों ने लिखी है। डर, संदेह और डर ज्ञान के सबसे बड़े शत्रु है, और वह जो उनका वध नहीं करता और जो इन्हें बढ़ावा देता है, खुद को हर कदम पर विफल कर लेता है। और जिसने इस संदेह और डर पर विजय पा ली, उसने असफलता को जीत लिया। हर विचार और ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करके समझदारी से उस पर विजय पाई जाती है। उसके उद्देश्य सही समय पर रोपे जाते हैं जो फलते फूलते हैं, और ऐसे फल उत्पन्न करते हैं जो झड़कर समय से पहले नहीं गिरते। पटेल अंकल ने दिया। जी जी, कोई बलवान मनुष्य दूसरे कमजोर मनुष्य की मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक वह कमजोर मनुष्य खुद मदद लेने के लिए तैयार न हो। हमारे मालिकों ने कई बार यह चीज कह दी, आप नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, मालिक कुछ नहीं कर सकते। जब तक मैं नहीं चाहूंगा मालिक कुछ भी नहीं कर सकते। तो नहीं तो फिर वो महाभारत में बदल नहीं देते दुर्योधन का मन, महाभारत होती नहीं। तो आई रिपीट, कोई बलवान मनुष्य दूसरे कमजोर मनुष्य की मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक कमजोर मनुष्य खुद मदद लेने के लिए तैयार न हो। यह ब्रह्मांड लोभी, बेईमान, झूठे और शातिर लोगों के पक्ष में नहीं रहता। हालांकि सतही तौर पर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है। वह सच्चे, उदार और ईमानदार लोगों की मदद करता है। देखिए हमको लगता होगा ना कि झूठे बेईमान लोग हैं, सफल हो रहे हैं, देखते हैं जब, लेकिन वो कहता है नहीं, सच्चे, उदार और ईमानदार लोगों की मदद करता है। ये बाबूजी साहब ने बहुत जगह लिखा है कि प्रकृति में शक्ति है, वो तथास्तु कहती है। अदृश्य शक्तियों से आप स्रोत से खींच सकते हैं, सवाल विचार शक्ति का है। मनुष्य संसार में उच्च कोटि की सफलता हासिल कर सकता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बुलंदियों तक जा सकता है, परंतु अभिमानी, भ्रष्ट और स्वार्थी विचारों को अपने ऊपर हावी होने देने या फिर से निर्बलता और दुर्भाग्य के गर्त में गिर जाता है। देखिए वही बात, सेंट्रलिज्म से लोग नीचे क्यों गिर गए। बाबू साहब ने बताया था, मैंने पिछली बात की थी कि उच्चतर क्षेत्रों में भी क्या प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने आप को महान समझने लगते हैं। मन में महानता का एक भाव विद्यमान होता है। कितनी बात वो की वो रिपीट हो रही है हर जगह, हर अगली पंक्ति में सहज मार्ग रिपीट हो रहा है। आगे चैप्टर 6 है परिकल्पनाएं और आदर्श। वो कहता है रचयिता, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, पैगंबर, संत, ऋषि सभी परलोक के सृष्टिकर्ता हैं, स्वर्ग के वास्तुकार। विश्व इसलिए सुंदर है क्योंकि वे लोग इसका हिस्सा रहे हैं, और इसके बिना संघर्ष करने वाली मानवता नष्ट हो जाएगी। तो रचनात्मक लोगों के साथ क्या है, और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रचनात्मक बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई क्रिएटिविटी क्या है। विश्व इसलिए सुंदर है क्योंकि वो लोग इसका हिस्सा रहे हैं। क्यों रहे हैं, जो अपने हृदय में होता है वही एक दिन उन्हें साकार कर सकता है।
कोलंबस ने एक अन्य विश्व की परिकल्पना संजोई और उसे खोज भी निकाला। कोपरनिकस ने अनेक विश्व और विस्तृत ब्रह्मांड की परिकल्पना संजोई रखी तो उन्हें उजागर किया। भगवान बुद्ध ने निष्कलंक सौंदर्य एवं उत्तम शांतिपूर्ण आध्यात्मिक विश्व की परिकल्पना का अवलोकन किया और उसमें प्रवेश भी। हम लोग भी कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। आदर्श हमारा क्या है? ऐसा ही कुछ आदर्श हमारा भी है। तो इसलिए वो कहते हैं अपने स्वप्नों को संजय रखो, आदर्शों को संजय रखो, अपने हृदय में प्रेरित करने वाले संगीत को संजय रखो, क्योंकि मन में आकार लेने वाली सुंदरता, विचारों को आच्छादित करने वाला माधुर्य और सारी आनंददायी परिस्थितियां इन्हीं में से विकसित होंगी। अब आगे बात करते हैं अब जो अपने साथ आती है। आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती है, यदि आप किसी आदर्श को नजर में रखें और उस तक पहुंचने की कोशिश करें तो परिस्थितियां अधिक समय तक प्रतिकूल नहीं रहेंगी, ज्यादा कंडीशंस एडवर्स नहीं रहेंगी अगर आदर्श को नजर में रखें। तो हमारा आदर्श क्या है? वेरी सिंपल, प्रशांति चैप्टर 7। शांत प्रवृत्ति का मनुष्य खुद को काबू में रखकर सीखकर यह जान लेता है कि खुद को दूसरों के अनुकूल कैसे बनाया जाए। बदले में वे उसकी आध्यात्मिक शक्ति का सम्मान करते हैं और महसूस करते हैं कि वे उससे कुछ सीख सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो साहब मेरी तरफ से किताब शॉर्ट में पूरी करनी थी, समाप्त हुआ। कोई कुछ शेयर करना चाहे? आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। नहीं आ रही साहब। अब आ रही। ये पूछ रहा हूँ ये किताब कहाँ उपलब्ध हो सकती है? hfnlife.com अपनी साइट है, वेबसाइट मिशन की, उस पर मिल जाएगी आप। ऑनलाइन? जी भैया मैं लिंक डाल दूंगी अपने ग्रुप में। हाँ जी, हाँ जी। मेरे पास लिंक है, मैं डाल दूंगी। जी ठीक है। जब तक एक बार फिर से नहीं पढ़ेंगी तो पूर्ण रूप से पल्ली नहीं पड़ेगी। कुछ कुछ समझ में तो आता है जी, पर एकदम अंदर उतारने में थोड़ी कठिनाई सी महसूस होती। जी सर यही किताब है ना? हाँ ये हाँ, ये क्वेश्चन है मेरा। जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इतने साल हो गए सब कुछ हो गया, अब तक कांस्टेंट रिमेम्बरेंस आया क्यों नहीं? कहाँ कमी रह गई? क्या है भैया? भाव वाली बात है। तो ये सब तो चीजें इतनी आसान तो है नहीं। हम लोग बहुत जल्दी सारी चीजें बिना प्रयास के करना चाहते हैं। समस्या ये है, बाबूजी ने कहा था कि मुझे मुफ्त में मिल गया और मैं मुफ्त में देता हूँ। बहुत आसानी से चीजें मिल गई है जिसके लिए बहुत सारा प्रयास करना। हमें पता ही नहीं है, पहली बात तो जो मिला उसकी कदर नहीं है, क्या मिला है, प्रायोरिटीज नहीं है, यही सब बातें हैं। मैं खुद भी यही फील करता हूँ जब भी डायरी लिखता हूँ, हर अगले दिन यही दिमाग में आती है, प्रायोरिटी कुछ और होनी चाहिए, प्रायोरिटी कुछ और है। आपका कांस्टेंट रिमेम्बरेंस का सुना था तब 2 दिन तो कंडीशन बहुत अच्छी रही, उसके बाद 4th दिन फिर वैसे ही पुराने। शायद सतत प्रयास की जरूरत है उसमें भी। चलिए सब समाप्त किया जाए। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। भैया बहुत थैंक यू बढ़िया। भैया। थैंक यू भैया। धन्यवाद। Thank नमस्ते। थैंक यू। you so much.
है।